यहाँ हरियाणा प्रांत, जिला वर्तमान में झज्जर, उस समय रोहतक, पहले रोहतक जिला था, अब झज्जर जिला उसी से अलग हो गया। उस झज्जर जिला में एक गांव है छुडानी, छुडानी गांव है जो बहादुरगढ़ कस्बा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहादुरगढ़ टू झज्जर रोड पे एक दुल्हेड़ा गांव आता है। दुल्हेड़ा गांव से 2-2.5 किलोमीटर एक लिंक रोड जाता है, वहां पर वो दुल्हेड़ा छुडानी गांव है। पहले वहां कोई सड़क वड़क नहीं थी। सन 1717 में छुडानी गांव में एक परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा संत गरीबदास जी का जन्म हुआ। जब वो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके, अपने ही खेतों में एक कबलाना गांव है, कबलाना गांव और छुडानी गांव की सीमा मिलती है। वहां पर बहुत ज्यादा जमीन थी। गरीबदास महाराज जी किसान परिवार में जन्मे थे और उनके लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 10 वर्ष के बालक पहले पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि ऐसे ही अपना खेती, जिसका भी जैसा व्यवहार था, वर्ण के आधार पर जिसकी जैसी ड्यूटी थी वही कर्तव्य कर्म किया करते थे। पाली जाते थे, गौओं के ग्वाले थे। और सन 1727 संवत 1784 फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन में लगभग 10 बजे वही परमात्मा जो सहश्री सतलोक गए थे, कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर वहां पहुंचे जहां पर गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य पाली गवाले, गौओं के रखवाले वहां गायें चरा रहे थे। नला नामक खेत में, खेतों के नाम रख लेते हैं गांव वाले, कितना शीश वाला, कितना डैर, कितना डाबर, उसका नाम था नला खेत, नला। उस नला नामक खेत में गौ चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से आए एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर। जिंदा महात्मा कैसा होता है? मुसलमानों में होता है ये। एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं बस, और सिर पे एक टोप होता है, काला ही टोप होता है, चोटे से वाला लंबा सा नुकर कर, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। और जनसाधारण उनको बाबा जी कह देते हैं, बाबा जी आ गया। तो परमात्मा उस जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए जहां पर गरीबदास जी और अन्य 10-12 जने और पाली, 100-150 गायें होती थी पहले, रखते थे 200-200 गायें रखते थे, गौवें वो चरा रहे थे। और एक वृक्ष के नीचे गायें चर रही थी, वृक्ष के नीचे वो आराम से बैठे थे, खाना खा लिया था। तो परमात्मा वहां आए, उनको राम राम कहा। सभी पालियों ने भी कहा आ जाओ अतिथि, आ जाओ बाबा जी बैठो, आप खाना खाओ। कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खा के आया हूं। पालियों ने पूछा आप कौन से गांव के रहने वाले हो? परमेश्वर ने कहा मैं सतलोक का रहने वाला हूं। अब पालियों ने, ग्वालों ने सोचा कोई गांव होगा सतलोक इसका। अब कितनी दूर है आपका गांव? कि 16 शंख कोस। अब उन बच्चा ने सुना 16 कोस, एक कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 16 शंख कोस, परमात्मा तो कह रहे थे नील पद्म शंख, 16 शंख कोस पे है मेरा सतलोक। उन्होंने सोचा 16 कोस पे होगा, ले चलो। कहने लगे बाबा जी भूख तो लागे ही होगी, आपने 16 कोस पैदल चल कर आए। पहले साधन ऐसे नहीं थे कि बैठे कार में टी दे ही पहुंच गए, पैदल चला करते थे। पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, प्यार होता था। पाली कहने लगे बाबा जी रोटी तो खानी पड़ेगी।
परमात्मा बोले ना भाई रोटी मैं नहीं खाऊं, मैं खा के आया हूं। तो दूध पीना पड़ेगा, दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है ना तो पी लूंगा, पर पीऊंगा कंवारी गाय का। कंवारी गाय, ये आप समझ गए होंगे, जिस गाय का कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अछूती गाय हो, उसका दूध पीऊंगा। तो वो पाली जो बड़े बड़े थे, सियाने थे, उम्र में बड़े थे, को 50 साल का, 40 साल का, 20-30 वर्ष के, वो कहने लगे बाबा जी मजाक करते हो, आपका दूध पीने की नीत को ना। कुंवारी गाय भी कदे दूध दिया करे, बगैर धनाए, बिना नए दूध होए, बगैर बच्चा जामे उत्पन्न किए दूध कैसे देगी। परमेश्वर कबीर जी बोले भाई दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीऊंगा, देख लो। अब गरीबदास जी की एक गाय थी प्रिय, कंवारी बछिया, उसको लाए पकड़ के, गले में बांध रखा था उसका पट्टा सा। कहने लगे बाबा जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, क्यों 10 वर्ष के बालक थे, या दूध कैसे देगी। हंस रहे हैं। परमात्मा बोले भाई इसका नीचे यो तुम्हारा जो पात्र है ना, उन्होंने रोटी राटी खा के शीत का जो बरोला था लस्सी का, वो पात्र था एक मिट्टी का, वो धो धा के साफ करके दर रखा था। कहने लगे इस पात्र को 2-3-4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, लीटर का। कहते इस गाय के नीचे रख, जहां सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, वो सतन के नीचे रख, देखिए दूध देवेगी। अब गरीबदास जी ने ऐसे कर लिया, देखियो देखियो, लो। कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारी बछिया की कमर पर थपकी मारी, और ऐसे थप्पी मारते ही, आशीर्वाद सा देते ही लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। वो पात्र पूरा होते भरते ही अपने आप रुक गई। अब वो पाड़ी देख रहे, वह कमाल कर दिया बाबा के, तो चमत्कारी है। तो गरीबदास जी ने कहा ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपकी ही लीला से गाय ने दिया है। परमात्मा ने आधा पिया कबीर जी ने, और काले पाड़ियो पी लो यो दूध, अमृत भाई। तो जो पाड़ी थे छुआछूत बहुत मानते थे, कहने लगे ना हम ना पीवा, के बेरा जो कौन सी जात का है, के बेरा किस शूद्र जाति का हो है, हम और यो जादू जंत्र का दूध कुंवारी गाय का हम ना पीवा, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी बालक थे, ने बोले लिया बाबा जी मैं पीऊंगा, आपका जो है ना अमृत हमारे भाग में कहाँ। यानी ये पिछले संस्कार भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होना। गरीबदास जी ने पी लिया, वो पाड़ी देख रहे थे, मरेगा यो, इसने पी लिया दूध, किरा किसका जूठा, कौन सी जाति का है ये। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया, क्योंकि उनको अपना गवाह बनाना था। इस बिचली पीढ़ी के लिए वो गवाह बनाने थे गरीबदास जी के कबीर परमात्मा है, ताकि अब आने वाले समय में हम पहचान सके अपने भगवान को, और निरसंशय होकर उस भगवान के शरणों में लग जाए, कालत पीछा छूट सके। तो गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया। 10 वर्ष का बालक बहुत समझदार हो जाता है, ऐसी बात नहीं। पूरा ज्ञान कहा। गरीबदास जी बोले ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं, हम ऐसे करते हैं। परमात्मा ने फिर समझा भाई ये पूर्ण परमात्मा को ना, वो भगवान सतलोक में रहता है, और वहां जब तक नहीं जालेगा बेटा, ये जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा।